जय हिंद साथियों, जीके जीएस की दुनिया में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, इसका एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें कंप्लीट थ्योरी आपको करा दी गई है और कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए गए हैं। टोटल 48 क्वेश्चंस करा दिए गए थे। आज इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें भी हम लोग थ्योरी के माध्यम से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और आने वाले एग्जाम्स में भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से सूतका गंडोर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए दास्क नदी, ऑप्शन बी रंगोई नदी, ऑप्शन सी इंडन नदी, ऑप्शन डी सतलज नदी। तो यहाँ पे आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दास्क नदी। तो सूतका गंडोर किस राज्य में स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? दास्क नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? गुड़, चीनी, शहद, इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहद। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? शहद का उपयोग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किसे माना जाता है? रोपड़, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोथल। तो लोथल आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल आइए रिवीजन कर लेते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान का शहर है, रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चनहुदड़ो भी पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा राजस्थान का है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल गुजरात का है, भगुआ नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ पंजाब का है, सतलज नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर मेरठ का है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर गुजरात का है, सुखभादर नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा गुजरात का मनहर या मनसर नदी के किनारे स्थित है। बनावली हरियाणा का है, रंगोई नदी के किनारे स्थित है। सूतका गंडोर पाकिस्तान का है, दास्क नदी के किनारे स्थित है। सुरकोटदा गुजरात का है, कच्छ कारण में स्थित है। कोट दीजी पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या क्या थी? गेहूं थी और जौ थी। और ये लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? अन्यागार हो जाएगा। मनके बनाने के कारखाने लोथल तथा चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल तथा चनहुदड़ो से। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है और यह मोहरें स्टेलाइट धातु की बनी होती हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें मिली हैं किस धातु की बनी होती हैं? स्टेलाइट धातु की बनी होती हैं, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अत्यधिक पवित्र किसे मानते थे? मोर को, बत्तख को, हाथी को या तोता को? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बत्तख को। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अत्यधिक पवित्र पशु किसे मानते थे? पक्षी मानते थे, बत्तख को। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का क्या कारण माना जाता है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी सूखा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाढ़। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मिट्टी को टोरा कोटा कहा जाता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तलवार का ज्ञान नहीं था और ये लोग आग में पकी हुई मिट्टी को क्या बोलते थे? टोरा कोटा बोलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलने का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, रंगपुर जो कि सुखभादर नदी के किनारे स्थित है, कहाँ का प्रसिद्ध शहर है? हरियाणा का, गुजरात का, राजस्थान का, मेरठ का? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ का है? गुजरात राज्य का है। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बने बर्तन बनाते थे और उसे पर काले रंग का डिजाइन बनाते थे। स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? राजस्थान, कालीबंगा, लोथल, गुजरात? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात राज्य में। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के एकमात्र स्थल को कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो? तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है, कौन सा है? धौलावीरा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और कब शामिल हुआ है? 2021 में शामिल होने वाला 40वां स्थल बन गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है, यह किस भाषा में है? हिंदी, संस्कृत, सिंधी, बंगाली। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधी भाषा में। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है, यह किस भाषा में है? सिंधी भाषा में है। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी। नेक्स्ट है, कालीबंगा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, रावी नदी, घग्गर नदी, भुगवा नदी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घग्गर नदी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी एरिया कौन सा है? मांडा, दैमावाद, आलमगीरपुर, सूतका गेंडूर। तो मांडा आपका उत्तरी एरिया में पड़ता है, दैमावाद दक्षिणी एरिया में, आलमगीरपुर मेरठ में हिंद नदी के किनारे जो कि पूर्वी एरिया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि कुछ फैक्ट और कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया। अब आई होप यह आपका सिंधु घाटी की सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब आप ये 2 वीडियो देख लीजिए और आप किसी भी एग्जाम्स में बैठ जाइए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।